ये लक्षण बताते हैं आपका शुक्र ग्रह कमजोर है। शुक्र ग्रह का ये एक महा उपाय बनाएगा आपको माला माल। मात्र इस एक महा उपाय से पूरा होगा लग्जरी लाइफ का सपना। शुक्र ग्रह से जुड़ी हर जानकारी के लिए देखें वीडियो। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में बात करेंगे और बहुत सटीकता के साथ बताने की कोशिश करेंगे, उसका उपाय भी बताएंगे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह को लेकर के कई सारी भ्रांतियाँ भी हैं कि शुक्र को अच्छा करने से ये होता है, शुक्र केवल कुछ विशेष चीज़ों का कारक होता है। तो आज ये सारी बातें क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको उपाय मैं ज़रूर बताऊंगा। उसके पहले वीडियो को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शुक्र हमारी कुंडली में क्या मायने रखता है। देखिए, शुक्र ग्रह कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दो गुरु कहे गए हैं, दैत्य गुरु और देव गुरु, बृहस्पति और शुक्र। हालांकि दोनों ग्रह शुभ हैं और दोनों को शुभता प्रदान करने में महारत हासिल है। ऐसा नहीं है कि शुक्र से विद्या ज्ञान नहीं आता। शुक्र दैत्य गुरु हो जाने से धन की तरफ ज़्यादा, सुख की तरफ ज़्यादा रुझान रहा, इसलिए शुक्र को ही हम लग्जरी सुखों का कारक भी मानते हैं। तो शुक्र खराब हो तो क्या होता है, शुक्र खराब होने के लक्षण क्या है और शुक्र को आप कैसे अच्छा बना सकते हैं और आप कुंडली में कैसे जान सकते हैं कि शुक्र आपका खराब है या नहीं। ये सब बातें शुरू करने से पहले आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दूं कि आपके वर्थ चार्ट में जो ग्रह चार्ट बन के आता है जन्म के टाइम पे, उसका अपना एक अलग प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रभाव हुआ करता है दशाएं का, गोचर दशा, महादशा, अंतरदशा, इसी के आधार पर जीवन का सफ़र हुआ करता है। तो साहित्य और संगीत, ये सभी कामों के कारक शुक्र कहा गया। अगर आपका शुक्रवार का जन्म है या मूल अंक आपका 6 है या किसी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख का जन्म है, तो आप शुक्र ग्रह से ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में तुला राशि है, आपकी वृष राशि है, तो आप शुक्र ग्रह से ज़्यादा संबंध रखते हैं। आपका भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वा आषाढ़ा अगर नक्षत्र है तो भी आप शुक्र से बहुत ज़्यादा प्रभाव रखते हैं। ऐसे लोग शुक्र से प्रभावित कहे जाते हैं। दूसरे और सातवें भाव के नैसर्गिक स्वामी कहे जाते हैं। अब दूसरा भाव कुंडली का होता है जहाँ से हम, दूसरा भाव है हमारा मुंह, तो मुंह से हम क्या करते हैं, खाना भी खाते हैं और बोलते भी हैं। और सातवां भाव जहाँ से हमारे वैवाहिक जीवन का, गृहस्थ जीवन का, बिजनेस व्यापार का या रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, या अगर हम शरीर के हिस्से की बात करें तो जितने भी प्राइवेट हिस्से हैं तो सातवें भाव से विचार किए जाते हैं। तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, लॉजिकली समझने की कोशिश कीजिए। मुख से खाया हुआ अन्न जो भी हम त्याग करते हैं मलमूत्र के द्वार से, इन सभी स्थानों के प्राइवेट हिस्सों के स्वामी शुक्र कहे गए हैं। तो हमारी बोलबाड़ी और हमारा खाना पीना सब शुक्र के अधीन आता है। वृष, तुला, कर्क, मकर, कुंभ, वृष, तुला, कर्क, मकर, कुंभ, इन राशियों पर अगर शुक्र बैठे हों तो अच्छे परिणाम मिलने के चांस बहुत बढ़ा करते हैं। मीन राशि में जाकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि है और शुक्र भी जल तत्व के ग्रह हैं, तो मीन वहां पर उच्च के माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शुक्र देखिए 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 इन भावों पर बैठे हों तो भी शुक्र अच्छा रिजल्ट दिया करते हैं, या आप ऐसे उम्मीद करते हैं कि जीवन में आप अच्छी लग्जरी लाइफ हासिल कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ही देता है धन, मकान, वाहन, सुख, मन का सुख, धन का सुख, तन का सुख, सौंदर्य का सुख, ये सब शुक्र दिया करता है। इसके अलावा पहले, चौथे, 5वें, 9वें और 12वें घर में शुक्र हो तो ये और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। 12वें घर का शुक्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। देखिए, केतु शुक्र को छोड़ दे तो 12वें घर में लगभग ग्रह नुकसान करते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे हम कहा करते हैं, लग्न से 12वें शुक्र हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया करता है। और वैसे भी जहां आपका शुक्र बैठा हो, यानी शुक्र जहां बैठा हो उसके अगले घर का रिजल्ट बहुत अच्छा दिया करता है। उस घर से 12वें हो जाता है तो उस घर के रिजल्ट को बहुत बढ़िया बना देता है और सुखमय बना देता है। इसके अलावा एक चीज़ और जरूरी जान लें आप, शुक्र ग्रह, शुक्र के बाद शनि, राहु, केतु ये ग्रह आते हैं। अब जिनकी कुंडली में खाना में पहले शुक्र आता है, उसके बाद शनि, राहु, केतु ये ग्रह आया करते हैं, तो इनके दुष्प्रभाव शुक्र बहुत हद तक समाप्त करते हैं।
यानी कि पहले शुक्र है, उसके बाद फिर ये ग्रहों की स्थितियां ग्रह बैठे हैं, तो इनका बुरा प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये शुक्र की महानता और महारत है। इसके अलावा कुंडली में जो चार्ट होता है सप्तमांश, उसमें भी धन, पुत्र, वैवाहिक जीवन, व्यापार, बहुत सारी चीज़ों को विचार करते हैं, उसके विशेष कारक शुक्र रह गए हैं। इसके अलावा एक बात और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं आपको बताने लगा हूं कि पहले घर में अगर शुक्र बैठा हो, सबसे मजबूत पहले घर के शुक्र को, जो मैंने कुंडलियां देखी हैं या जो देखा करता हूं, अगर अच्छी स्थिति में बैठा तो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। शुक्र के साथ कोई पाप ग्रह बैठ जाए, कोई क्रूर ग्रह बैठ जाए, किसी क्रूर पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो रिजल्ट में, परिणाम में बदलाव हुआ करता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी स्थिति में शुक्र बैठा जो हमने बताया आपको, तो आप देखिएगा आप सफल हो गए होंगे। और अगर किसी दशा महादशा किसी कारण अभी अगर आपको नहीं सफलता मिली, तो आपको हर हालत में लग्जरी लाइफ मिला करती है। सांसारिक सुख, शुक्र को जीव की उत्पत्ति का कारक माना जाता है, शुक्र को वीर का कारक माना जाता है, शुक्र को बीज का, यानी कि शुक्र जीवन का कारक है। जीवन शुक्र के आधार पर चलता है। अच्छा सुख, शुक्र भोग विलास, लग्जरी लाइफ, जीवन में हर सुख प्रदान करता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो सुख हैं, आप एसी में बैठते हैं, अगर ठंडक लगती है, जिसमें अनुभूति होती है सुख की, वो भी शुक्र है। देखना, सूंघना, टच करना, ये सब कुछ शुक्र के अधीन आता है। संगीत, नाट्य, कला, कविता, सब कुछ शुक्र के अधीन। शुक्र के व्यापार कौन से, जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो व्यापार कौन सा कर सकते हैं, किसमें बहुत सफल हो सकते हैं? फिल्म, आर्ट्स, मीडिया, फैशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, एडवाइजरी, फाइनेंस, सलाहकार, इन सब कामों में शुक्र को महारत हासिल है। और ऐसे लोग जिनका शुक्र ऐसे अच्छा हो, तो इन कामों में बहुत हाई लेवल तक जाया करते हैं। और शुक्र अगर खराब हो आपका, हमने पूरा चार्ट निकाला हुआ है, शुक्र कमजोर भी हो, तो एक तो धन की परेशानी, मन की परेशानी, तन की परेशानी, आपका व्यक्तित्व तो आकर्षक शक्ति में क्षीणता हो जाती है, या यूं कहें कि आपके जो प्रभाव है, जो ओरा है, उसमें बहुत सारी कमी आ जाती है। शारीरिक दुर्बलता, यानी सुख में कमी, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें, वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, संतान सुख में कमी भी शुक्र कर देते हैं खराब शुक्र, कमजोर शुक्र। स्वप्न दोष, प्रमेह, शुगर, मूत्र रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, ये सब कुछ शुक्र के खराब होने से बीमारियां आ जाती हैं और बुरे कामों पर ज़्यादा ध्यान चला जाता है। तो अब देखिए, बहुत सारे लोगों को सवाल होता है शुक्र को कैसे अच्छा बना सकते हैं। अगर कुंडली में कहीं खराब स्थिति में है, तो बहुत सारे उपाय से आप बचाव कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छी कर सकते हैं। शुक्र को अच्छा करने के लिए, जिनका खराब है, नहीं भी खराब है तो भी कई बार अच्छा शुक्र खराब रिजल्ट देता है हमारे कर्मों की वजह से। तो इसलिए शुक्र को अगर देखना है, तो आपको सबसे पहले अपने चरित्र को बहुत साफ रखना चाहिए, स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए, और कन्या पूजन करनी, छोटी बच्चियों का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ साथ सफ़ेद रंग को यूज में ज़्यादा लाना चाहिए कमज़ोर शुक्र हो तो, और अपने शरीर के विशेष साफ सफाई के ध्यान देना चाहिए। और सबसे ज़रूरी 2 उपाय बताऊंगा जो आपके शुक्र क्या बहुत सारे जीवन में बदलाव ला देंगे। मुस्कपूर, मुस्कपूर से शुक्र का बहुत गहरा संबंध है उपाय का। भगवान शिव का एक मंत्र है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप सबने सुना होगा। तो इस मंत्र का भी जाप करने से, भगवान शिव का मंत्र, लेकिन शुक्र बहुत बली होता है। तो मुस्कपूर की टिक्की आप शिव पूजन में और देवी पूजन में जलाना प्रारंभ कीजिए। मुस्कपूर ना अपना राख होता है, छोड़ता है, ना अपना निशान छोड़ता है, ये वायु तत्व में विलीन हो जाता है। शुद्ध मुस्कपूर लेकर के अपने पूजन में इसको यूज करना शुरू करें। इसी के साथ साथ शुक्र को साउथ ईस्ट का, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा का स्वामी कहा गया है। तो इस दिशा में सफ़ेद कपड़े में मुस्कपूर, शुद्ध मुस्कपूर बांध करके आप रख सकते हैं। वास्तु से भी, नेगेटिव ऊर्जा से भी बचाव होगा और बहुत सारा लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण आपको उपाय बताने लगा हूँ। अपराजिता का फूल आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो गूगल वगैरह में देखिएगा। अपराजिता का फूल नीले रंग का होता है, बीच में सफ़ेद निशान होता है। तो ये शनिदेव को भी बहुत प्रसन्न है, भगवान शिव को भी बहुत प्रसन्न है, भगवान विष्णु को, माँ दुर्गा को भी बहुत प्रसन्न है। तो अपराजिता का पुष्प इन देवी देवताओं को अर्पण करना शुरू कीजिए। अपराजिता का पौधा अपने साउथ ईस्ट एरिया में गमले में लगा लें। इसी के साथ साथ अपराजिता के पुष्प को सफ़ेद कपड़े में बांध कर रखिए। हैरान कर देने वाले रिजल्ट आपके सामने आएंगे। एक चीज़ और बताऊँगा, शुक्र को प्रसन्न करना हो तो सबसे पहले देखिए, अपनी स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता के साथ साथ सफ़ेद रंग की गाय की सेवा का भी बहुत योगदान है। बस ये 2-3 उपाय, आपका शुक्र कहीं भी खराब है, कैसे भी खराब है, किसी भी कुंडली में खराब है, तो आप इन प्रयोगों को अपना के देखिए,
आपको बहुत लाभ होगा, बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्र से जुड़ी जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि सबके जीवन में सुख शांति हो सके। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।